ओके क्लास, हम आज का लेक्चर जो है स्टार्ट करते हैं, बाकी फिर साथ साथ जो है ज्वाइन कर लेंगे। तो कल हमने जो चीज़ डिस्कस की थी उनके अंदर था, सबसे पहले हमने देखा था कि लिंक लिस्ट होती क्या, उसको थियोरेटिकली थोड़ा सा देखा था। उसके ऑपरेशन जो हमने परफॉर्म करने हैं उनके बारे में देखा था कि डिफरेंस क्या आता है एक एरे के अंदर और लिंक लिस्ट के अंदर, किस तरह से दोनों में डिफरेंस आता है और कौन सी ज़्यादा बेहतर है, इसमें ज़्यादा हमने थोड़ा बहुत देखा था। और साथ ऐड का जो ऑपरेशन था लिंक लिस्ट के अंदर उसको हमने देखा था। तो उसमें से पहले कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। 135 आप अपना मिक ऑन करें। जी जी। हेड पॉइंटर का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं लिंक लिस्ट के अंदर, हमें उसकी क्या ज़रूरत है? हम अगले नेक्स्ट वाले लिंक मतलब नेक्स्ट वाले नोड का ना पॉइंटर में एड्रेस स्टोर करने के लिए पॉइंटर का यूज करते हैं। हेड पॉइंटर को। हेड पॉइंटर का इसलिए करते हैं क्योंकि उसने फर्स्ट नोड को पॉइंट करना होता है, उसमें फर्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर करना होता है हमने। ठीक। और अगर जो 131 आप अपना मिक ऑन करें, अगर हमने मिडिल में किसी नोड को विज़िट करना है लिंक लिस्ट के अंदर, तो क्या हम उसको डायरेक्ट विज़िट कर सकते हैं? नहीं, उसका क्योंकि हमारे पास जैसे एरे में हमारे पास इंडेक्स का एड्रेस होता है, लेकिन उसमें नहीं होता। उसमें हमें शुरू से एंड तक, हेड से टेल तक उसको ट्रैवर्स करना पड़ेगा। ठीक। 129 आप ऐड का जो ऑपरेशन हमने कल पढ़ा था उसको एक बार एक्सप्लेन करें। स्क्रीन शेयर करके। अगर लैपटॉप है तो स्क्रीन शेयर कर दें। जी ठीक है। स्क्रीन शेयर हो रही है। जी।
केस एक बार आप एक्सप्लेन कर देंगे आपने किया क्या? ठीक है। सबसे पहले हमने एक क्लास बना ली है नोट की क्लास हमें ये बता देगी कि अगर हम एक नोट क्रिएट करते हैं तो उसके अंदर हमारा एक डेटा होना चाहिए और एक एड्रेस होना चाहिए। एड्रेस उस चीज़ का होता है जो हम नेक्स्ट नोट जो है उससे लिंक हो रही होती है, उसका एड्रेस पिक्सल वैल्यू में स्टोर हो जाता है। फिर हम लिंक लिस्ट की क्लास क्रिएट कर रहे हैं जिसमें हम एक हेड लेते हैं, टेल लेते हैं और कंस्ट्रक्टर में हमने उसकी वैल्यू इनिशियलाइज करके उसको नल कर दी है। एड स्टार्ट के फंक्शन में ये होता है कि अब हेड की दो कंडीशंस हो रही होती हैं। अगर मेमोरी है, मेमोरी में हेड एक पॉइंटर ऐसा पड़ा है, लेकिन उसकी दो कंडीशंस हो सकती हैं कि या तो हेड नल को पॉइंट करे या तो हेड किसी नोड को पॉइंट कर रहा है। अब अगर दोनों बेसिक कंडीशंस हैं बट जो टेम्प है और हेड है उन दोनों को सेम जगह पे पॉइंट करना चाहिए, इसलिए बाहर वाली कंडीशन तो सेम होगी चाहे हेड नल हो या चाहे हेड नल ना हो। अगर हेड नल है तो इसका मतलब है कि जो हम टेम्परेरी नोड ऐड कर रहे हैं उसको भी नल होना चाहिए, क्योंकि उसके आगे कोई और नोड होगा ही नहीं। इसलिए हम जहाँ पर टेम्प का जो नेक्स्ट है उसको भी नल कर देंगे, और जब आगे नल है तो ऑब्वियसली इसके आगे टेल होगी, तो इसलिए हमने टेल इज इक्वल टू टेम्प कर दिया है। और सेकंड कंडीशन ये हो सकती है कि हेड या तो पहले किसी को पॉइंट कर रहा है, तो हमने हेड और उस नोड के मिड में उसको टेम्पररी नोड को ऐड करवाना है। टेम्पररी नोड क्या करेगी, वहाँ पर जो उसका नेक्स्ट है उसको हेड हो जाना चाहिए, मतलब कि हेड जिसको पॉइंट कर रहा है टेम्प भी उसको पॉइंट करने लग जाए। और काउंट प्लस प्लस इसलिए कि हम जितनी नोट्स इंसर्ट करवाते जाएंगे वो हमें बताता जाएगा कि आपने इतनी नोट्स इंसर्ट करवा दी हैं जितनी दफ़ा ये फंक्शन रन होगा। ठीक, गुड। तो ये जो हम फंक्शंस बनाएंगे, ऐड का फंक्शन और जो हमने ऊपर कंस्ट्रक्टर बनाया है, इनको हम प्राइवेट में रखेंगे या पब्लिक में? जो कंस्ट्रक्टर और फंक्शन है उनको हम पब्लिक में लिखेंगे, क्योंकि अगर हम फंक्शन जो है डेटा मेंबर्स अगर इसके हैं उसको प्राइवेट कर देते हैं, उसके लिए अलग से फंक्शन इसको तो एक्सेस कर लेगा, लेकिन कंस्ट्रक्टर जो होता है वो पब्लिक में ही होता है। ठीक, तो आपने पब्लिक में बनाया या प्राइवेट में? यहाँ पर ये प्राइवेट में, सॉरी इसके साथ यहाँ पब्लिक आ जाएगा। ठीक, सही। अपनी स्क्रीन भी ऑफ करते हैं। जी ठीक है। क्लास का भी हमने ऐड के फंक्शन को देखा था और अभी 129 ने दोबारा भी से एक्सप्लेन किया है और अच्छा एक्सप्लेन किया है। बिल्कुल इस तरह से हमने कोड कॉल को देखा था और सेम ही तरीका ने आज दोबारा ने बताया है। तो ऐड के मेथड में अब मेरे ख्याल में किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, क्योंकि दो बार वो जो है हम उसको पढ़ चुके हैं। अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे जो लेक्चर्स का हम जो स्टार्ट किया था लिंक लिस्ट का, उसके अंदर मैंने अभी तक सिर्फ ऐड का मेथड जो है वो देखा है और सिर्फ उसकी थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन देखी है। अब आगे उसके अंदर हमारे पास जो मेथड्स आते हैं उनको हम देखेंगे। हमारे पास डिलीट का मेथड है, साथ उसके अलावा इंसर्ट, रिमूव, अपडेट और सर्च, इनके मेथड्स भी हमारे पास आते हैं। रीसाइज़ का मेथड इसके अंदर हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हम साइज़ इसके अंदर पहले से फिक्स नहीं किया होता। इसमें इतना भी फाइल साइज़ होता है वो हम बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई कॉन्टोगियस मेमोरी नहीं है, फिक्स साइज़ नहीं है, इसलिए रीसाइज़ या साइज़ का हमारे पास इसमें जो मेथड है वो नहीं होगा। तो अब मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो स्क्रीन हो रही है शेयर? हाँ जी हो रही है। ठीक, तो कल हमने जो ये कोड लिखा था इसके अंदर हमने एक कंस्ट्रक्टर वगैरह बनाया था नोट की क्लास का, और साथ एक लिंक लिस्ट की क्लास बनाई थी। उसके अंदर सिर्फ ऐड एट स्टार्ट का हमने जो ऑपरेशन देखा था। तो ऐड एट स्टार्ट इसका नाम हमने इसलिए रखा था क्योंकि हमने देखा था कि इसके अंदर तीन केसेस हो सकते हैं, या तो आप स्टार्ट में ऐड करेंगे, या आप बिल्कुल एंड पे ऐड करेंगे, या कहीं मिडल में। तो ऐड एट स्टार्ट को हमने देख लिया है। आज सबसे पहले जो है मैं ट्रैवर्स के मेथड को देखूँगा, क्योंकि ताकि हम साथ साथ डाटा को डिस्प्ले भी करवा सकें। जो भी फंक्शन हम बनाएं उसके डाटा को जब हम स्टोर करें या एग्जीक्यूट जो भी करें उस फंक्शन को, तो साथ हम चेक कर सकेंगे एरे में किस तरह से डाटा स्टोर हुआ है। इसलिए आज पहले जो है हम ट्रैवर्स के मेथड को देखेंगे। तो एरे के अंदर हमने देखा था कि हम सिंपल इंडेक्सेस बताते थे, ज़ीरो से लेकर लास्ट इंडेक्स तक जाते थे, लेस दैन साइज़ तक। तो हम सबको विजिट करके सब इंडेक्सेस को उनकी वैल्यू को डिस्प्ले कर देते थे। तो लिंक लिस्ट में हमने देखा कि हम इस तरह से नहीं कर सकते, हमें शुरू से हेड से लेकर जो है नेक्स्ट के पॉइंटर का यूज़ करते हुए हर नोड से नेक्स्ट नोड पे जाना पड़ता है, सबको विजिट करना पड़ता है। डायरेक्ट इंडेक्सेस हमारे पास नहीं होते। तो उसी तरीके से हम यहाँ पर करेंगे। पहले यहाँ पर हम एक मेथड बनाएंगे ट्रैवर्सल, और क्योंकि इसके अंदर हमने कोई भी वैल्यू जो है पास नहीं करनी, तो इसका कोई भी जो है आर्गूमेंट नहीं होगा। वाइट ट्रैवर्सल नाम का हमने यहाँ पर एक मेथड बना लिया।
इसकी कोडिंग जब हम नीचे देखेंगे यहाँ पर तो void list traversal इसके अंदर हमने कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं किया क्योंकि हमने कोई भी वैल्यू यूज़र से नहीं लेनी है, कोई भी इसके अंदर जो है वैल्यू पास हमने नहीं करनी है, सिंपल हमने इसको एग्जीक्यूट करना है। और यहाँ अंदर आकर हम सबसे पहले क्या करेंगे कि क्योंकि हमने सभी नोड्स को विज़िट करना है तो उसके लिए हमें एक नया नोड चाहिए होगा जिसकी वैल्यू हम लेकर आगे चलें। तो हम एक नया नोड यहाँ पर बनाएंगे क्योंकि हमें नोड की क्लास के साथ डील करना, जितने भी नोड्स हैं वो सब के सब इस क्लास के हैं, तो इसलिए हम जो अपना पॉइंटर बनाएंगे वो भी नोड टाइप का ही बनाएंगे। नोड स्टैटिक, यहाँ पर हमने एक टेम्प पॉइंटर बना लिया। इसको जो मेमोरी हम एलोकेट करेंगे वो भी नोड जितनी मेमोरी ही हम इसको एलोकेट यहाँ पर करेंगे क्योंकि हमने जो इसमें डाटा स्टोर करना है वो नोड टाइप का है और नोड क्लास के अंदर डाटा मेंबर है और एक एड्रेस जो है नेक्स्ट पॉइंटर के साथ हम स्टोर कर रहे हैं, तो उतनी मेमोरी इसको चाहिए होगी उन चीज़ों को स्टोर करने के लिए। अब हम करेंगे क्या, हमने जो एक नया ये पॉइंटर बनाया है नोड टाइप का जिसको मेमोरी हमने नोड जितनी एलोकेट की है, इसको हम इक्वल कर देंगे हेड के। इसको हम सेम एड्रेस दे देंगे जो हमारे हेड के पास स्टोर, यानी इसके पास इनिशियल नोड का एड्रेस हमारे पास आ जाएगा, जो सबसे पहला नोड होगा हमारी लिंक लिस्ट का, उसका एड्रेस हम इसे जो है दे देंगे। अब जो इसके पास ये एड्रेस हमारे पास आ गया है तो उसके बाद हम चेक करेंगे कि जो एड्रेस इसमें आया है वो नल है या नहीं है। जब हमने इसको हेड के इक्वल किया है तो अब हेड के हमने देखा दो ही कंडीशन हो सकती हैं। अगर लिंक लिस्ट में नोड्स हैं तो वो पहले नोड को पॉइंट कर रहा होगा, उसके पास कोई ना कोई एड्रेस होगा, लेकिन अगर अब तक कोई नोड उसमें नहीं है तो वो हमारे पास जो हेड होगा वो नल होगा, उसके पास कोई भी वैल्यू नहीं होगी क्योंकि इनिशियल वैल्यू जो हमने कंस्ट्रक्टर में से दी हुई है वो नल है। तो अगर कोई नया नोड ऐड नहीं हुआ उसकी इनिशियल वैल्यू जो है उसके पास नल ही होगी। तो हम यहाँ पर चेक करेंगे कि जो हमने अभी टेम्प बनाया है यहाँ पर टेम्प इज़ नॉट इक्वल टू नल। अगर हमारे पास टेम्प नल नहीं है तो ही वो कोड हमने अभी चलाना है, ट्रैवर्स करने का उसको चलाए। और अगर हमारे पास टेम्प नल है, क्योंकि दो कंडीशंस हैं, एक तो नल हो सकता है और एक नहीं हो सकता, तो अगर नल नहीं है तो हम अपना जो कोड हमने ट्रैवर्स का चलाना है हम उसको चलाएंगे, लेकिन अगर वो नल होता है तो एल्स में हम सिंपल जो है यहाँ पर उसको डिस्प्ले करवा देंगे कि सी आउट लिस्ट इज़ एम्प्टी या लिंक लिस्ट इज़ एम्प्टी, जो भी हम यहाँ डिस्प्ले कराना है आप वहाँ पे इसको करवा देंगे डिस्प्ले और यूज़र को बता देंगे कि अभी तक इसके अंदर कोई भी चीज़ जो है स्टोर नहीं हुई। अगर नल नहीं है, इफ़ की कंडीशन जो हमने लगाई है, अगर हमारा हेड जो है जिसको टेम्प को जो हमने हेड के इक्वल किया हुआ है वो नल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हमने उन सब नोड्स को विज़िट करना है। अब हम डायरेक्ट उनको विज़िट नहीं कर सकते, तो विज़िट करने के लिए हमने देखा था कि हर नोड के पास अपने से नेक्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर होता है। तो अब हम यहाँ पर एक फॉर लूप लगाएंगे, फॉर इंट आई इज़ इक्वल टू 1। अब हमने एक जो है लूप लगाना है जिसको हमने स्टार्टिंग करनी है 1 से। इस नोड को हमने तब तक चलाना है जब तक हमारा आखिरी जो है नहीं आ जाता इंडेक्स। अब एक तरीका तो हमारे पास ये है कि हम यहाँ पर इंट आई इज़ इक्वल टू 1 से करें और अपने काउंट का जो हमने वेरिएबल बनाया हुआ है जिसके अंदर हमने हिसाब रखा हुआ होता है कि हम जो है कहाँ तक हमारे वेरिएबल स्टोर हो रही हैं, काउंट के अंदर हमने चेक रखा हुआ है, उसके साथ हम उसको इस्तेमाल करें और यहाँ से उसको देखते जाएं। दूसरा मैटर हम ये कर सकते हैं कि हमने अभी जो हेड की कंडीशन बनाई है, टेम्प का हमने एक नोड बनाया है, टेम्प इज इक्वल टू हेड उसको किया है, हम उसी के साथ इसको यहाँ पे चलें इंट, ये हमने यहाँ पे नोड बनाया हुआ है, हम सिंपल उसको दोबारा से टेम्प इज इक्वल टू हेड हमने पहला ये रखा। आगे हम देखेंगे जब तक हमारा टेम्प इज़ नॉट इक्वल टू नल, जब तक टेम्प की वैल्यू नल नहीं हो जाती तब तक ये चलेगी। हमने इसकी कंडीशन लगाई, आगे सेमी कॉलन, तो करे क्या वो उसको टेम्प इज इक्वल टू टेम्प ऑफ नेक्स्ट में चला जाए। अब यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं, स्टार्टिंग वैल्यू जो हमारी है टेम्प को हमने हेड के इक्वल किया हुआ है वही है।
जब तक टेम्प की वैल्यू नल नहीं होगी। अब नल कब होगी? जब वो टेल पे पहुंचेगा। टेल का नेक्स्ट हमने देखा हुआ है कि वो नल होता है, टेल के नेक्स्ट को हमने हमेशा उसको नल के इक्वल किया होता है। तो जब तक टेम्प जो है नल नहीं हो जाता तब तक ये हमारा लूप चलता रहेगा। अब जहाँ पे हम इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करते होते हैं, जो हम कंडीशन को चेंज करते हैं, वहाँ पे हमने क्या किया है, टेम्प इज़ इक्वल टू टेम्प ऑफ नेक्स्ट। इससे होगा क्या कि जब टेम्प की स्टार्टिंग वैल्यू हेड थी तो हेड जहाँ पर पॉइंट कर है वहाँ पर वो चला गया हमारा टेम्प भी। अब जहाँ पर हेड है या कोई भी नोड है, नोड ने हमेशा एक डाटा स्टोर किया हुआ होता है और एक अपने से नेक्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर किया हुआ होता है जो कि उसके नेक्स्ट में होता है। तो अगर हम टेम्प लिख रहे हैं, टेम्प इज़ इक्वल टू, अब टेम्प के अपने पास एक डाटा है और अपने से नेक्स्ट का एड्रेस है, उसको हमने इक्वल किसके कर दिया, उसके नेक्स्ट के। तो जब वो अपने ही एड्रेस जो उसने नेक्स्ट का स्टोर किया उसके इक्वल हो जाएगा तो वो अपने से नेक्स्ट नोड को पॉइंट करना स्टार्ट कर देगा। अगर इसको यहाँ पर मैं एक डायग्राम से देखूँ, अब ये हमारे पास हेड ऑपरेटर था जो पहला सबसे यहाँ पर हमारा नोड है, ये एक नोड बना हुआ है और इनके दरमियान कोई ना कोई लिंक है, ये ऐसे आपस में जुड़े हुए हैं। अब हमारा जो हेड है वो यहाँ पर था, वो पॉइंट कर रहा है इस जगह पर। अब यहाँ पर कोई डाटा स्टोर है इसके अंदर, और यहाँ पर एक नेक्स्ट का एड्रेस स्टोर है, इसके पास भी कोई ना कोई डाटा है और आगे नेक्स्ट का जो है एड्रेस जो है स्टोर है। अब अगर ये हमारा यही नोड जो है लास्ट वाला, ये हमारा टेल है, तो इसका नेक्स्ट हमेशा नल होता है, इसमें कोई भी डाटा स्टोर नहीं होता। और जब हमने टेम्प को एक जो नोड बनाया है, एक टेम्प हम नोड बना रहे हैं मेमोरी के अंदर, वो नोड ऐसे यहाँ पर बन गया और उसको जब हमने हेड के इक्वल किया है तो वहीं पर पॉइंट करना स्टार्ट कर देगा जहाँ पर हेड पॉइंट कर रहा था। अब जब वो हेड की जगह पर पॉइंट कर रहा है तो ये दोनों यहीं पर पॉइंट करेंगे। जब इसके इक्वल हुआ तो सेम डाटा इसमें भी आ गया और जो एड्रेस इसके पास स्टोर था ये वाला, वो भी वहीं पर आ गया। अब इस टेम्प के पास अपना एक एड्रेस है जो खुद है, एक डाटा है और एक नेक्स्ट का एड्रेस स्टोर है जो नेक्स्ट पॉइंटर की तरफ पॉइंट कर रहा है। जब हम टेम्प को इक्वल करेंगे टेम्प के नेक्स्ट के, तो टेम्प का नेक्स्ट इस कहाँ पे पॉइंट कर रहा है, वो पॉइंट कर रहा है इस जगह पर, यहाँ पर, इसके अंदर नेक्स्ट एड्रेस है इसका। तो जब हम इसको टेम्प इज इक्वल टू टेम्प ऑफ नेक्स्ट करेंगे तो ये इसका डाटा यहाँ पर आ जाएगा क्योंकि वो उसके इक्वल हो रहा है, तो इस पर डाटा वही आ जाएगा जो नेक्स्ट एड्रेस के अंदर, नेक्स्ट नोड के अंदर है। और ये जहाँ पर जो ऊपर वाला हमारे पास जो नोड जहाँ पर पॉइंट कर रहा था, ठीक है, वही एड्रेस जो यहाँ पर ये पॉइंट कर रहा है वो इसके नेक्स्ट में आ जाएगा क्योंकि जब ये इस नेक्स्ट नोड के इक्वल हो गया। जब इक्वल हो गया है तो जो डाटा इसमें है वही डाटा इसमें आ गया, जो एड्रेस इसके पास स्टोर है वही एड्रेस इसके पास भी आ गया। तो अब ये अपने से नेक्स्ट को पॉइंट करना शुरू कर देगा। पहले हेड की जगह इक्वल था तो हेड के पास जो डाटा था और जो एड्रेस था उसको उसने अपने अंदर रखा हुआ था। जब हमने इसको इसके नेक्स्ट की तरफ पॉइंट करवाया, इसके इक्वल किया, तो ये अगले का डाटा भी अपने पास स्टोर कर लेगा और वो जहाँ पर जो एड्रेस उसने स्टोर किया हुआ है अपने नेक्स्ट के अंदर, वो सेम एड्रेस वो इसमें भी स्टोर कर लेगा। यानी ये पूरा नोड अपने से नेक्स्ट की वैल्यू को स्टोर करना शुरू हो गया। अब जब तक हमारे पास आखिरी नोड नहीं आता, क्योंकि आखिरी नोड का नेक्स्ट हमेशा जो है नल होता है, वो टेल होती है, तो टेल का एड्रेस जो नेक्स्ट में होता है वो नल होता है। तो जब तक हमारी टेल नहीं आएगी, हमारा नेक्स्ट का एड्रेस नल नहीं होगा, तब तक हमारा लूप चलता रहेगा और इस जो हमने नया नोड बनाया हुआ है टेम्प, उसको अपने से नेक्स्ट नोड के इक्वल करता जाएगा। जब वो अपने नेक्स्ट के इक्वल होगा तो उस अगले का डाटा भी स्टोर कर लेगा और जो उसने एड्रेस स्टोर किया हुआ है उसको भी अपने अंदर स्टोर कर लेगा। इस तरह से ये हर बार जो है अपना लिंक पिछले से तोड़ लेता है और अब अगले के साथ उसको जोड़ लेता है। अब अगर यहाँ पर ये टेल नहीं होती, एक और नोड आगे होता, फिर से जब उस लूप ने चलना था तो यहाँ पॉइंट करने के बजाय इससे नेक्स्ट पे पॉइंट करना शुरू कर देता, उसका डाटा अपने अंदर स्टोर करता और उसका ही नेक्स्ट का एड्रेस अपने अंदर स्टोर कर लेता और ये चलता जाता जब तक हमारी टेल नहीं आती। अब यहाँ पर यही काम कर रहा है कि जब तक वो नल नहीं होगा तब तक वो अपने से नेक्स्ट के इक्वल होता जाएगा और अपने से नेक्स्ट की जो उसने मेमोरी स्टोर के जो डाटा से स्टोर किया हुआ है वो भी स्टोर कर लेगा और जो उसके नेक्स्ट का एड्रेस है उसे भी स्टोर कर लेगा। अब वो लूप तो चल रहा है अपनी जगह पे, वो लूप उसको चलाता जाएगा और एंड तक उसको लेके जाएगा। अंदर हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पर आकर सी आउट करेंगे। अब हर जो नोड जब जितनी बार भी इक्वल हो रहा है, जब उसके इक्वल होता है तो वो डाटा भी स्टोर कर रहा है हर बार नोड का। तो हम टेम्प को जो सी आउट कराएंगे, यहाँ पर टेम्प के डाटा को हर बार हम प्रिंट आउट करवाते जाएंगे और वो जिस नोड पे भी जाएगा, पहली बार वो हेड के ऊपर है तो अंदर आएगा,
हेड के अंदर जो भी डाटा पड़ा हुआ है वो उसको उसने डिस्प्ले करवा दिया। उसके बाद अपने से नेक्स्ट को उसने पॉइंट किया, वहाँ पे चला गया, उसका डाटा हमने स्टोर किया, देखा उसने क्या ये नल नहीं है, अभी भी ये नल नहीं हुआ, वापस अंदर आया, जो डाटा अब स्टोर है उसको उसने डिस्प्ले करवाया, फिर वापस ऊपर गया, अपने से नेक्स्ट के ऊपर चला गया। अब अगला जो है इस जगह पर वो गया, अब जहाँ पर वो पॉइंट कर रहा है, अगर तो उसका नेक्स्ट नल था, अगर वो टेल हमारे पास है तो वो सिंपल उसका डाटा डिस्प्ले करवाएगा। आ गया, अभी तक वो खुद नल नहीं था, वो टेल तो आ गया लेकिन वो खुद नल नहीं है, उसका नेक्स्ट अभी नल होगा, तो उसने टेल का डाटा डिस्प्ले कराया। अब जब यहाँ पर गया तो टेल का नेक्स्ट हमेशा नल होता है, उसने जब अब पॉइंट कराया तो नल पे पॉइंट करा रहा है। अब जब वो आएगा तो क्योंकि उसने टेल के नेक्स्ट हमेशा नल था, उसके इक्वल किया गया तो खुद भी नल हो गया, उसने देखा अब ये नल है तो हमारा लूप ब्रेक हो गया। हम उसके बाद यहाँ नीचे आ गए, नीचे आके हम क्या करेंगे, हमारा लूप हमारे यहाँ पे सिंपल ख़त्म हो गया, सारा डाटा हमने डिस्प्ले करवा दिया। अब अगर हम चाहें तो हम इस डिलीट कर सकते हैं इस टेम्प का जो हमने बनाया है, अभी अभी हमने ऊपर जो बनाया था एक नोड नया टेम्प का, उस टेम्प को हम डिलीट कर सकते हैं क्योंकि यह अब हमारे किसी काम का नहीं है। तो हम अगर मेमोरी से फ्री करना चाहें तो हम इस स्टेप परफॉर्म करेंगे कि डिलीट टेम्प। हेड हमारा वहीं पर जैसे पहले था वैसे ही है, पूरी लिंक लिस्ट हमारी वैसे ही पड़ी हुई है। ये एक नोड जो टेम्प हमने बनाया था ये नया बनाया था सिर्फ एक ट्रैवर्सल के लिए, तो इसको अगर हम चाहें तो हम नीचे जाकर लास्ट पे डिलीट कर सकते हैं। तो ये करेगा क्या, सिंपल उसने जो टेम्प को मेमोरी दी हुई है, जो नया नोड यहाँ पर ये बनाया हुआ है जो हर बार एक नई जगह पर पॉइंट कर रहा है, उसको अपने अंदर मेमोरीज को स्टोर करता जा रहा है। तो उसको जब लास्ट पर ये गया तो ये वैसे भी नल को पॉइंट कर रहा है, इसके अंदर कुछ स्टोर तो है नहीं है। जब हम डिलीट वाला ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो मेमोरी में से ये नोड जो है ख़त्म हो जाएगा, जो पहले लिंक लिस्ट जैसी थी वो वैसी वहीं पर रहेगी, बस ये जो नया नोड हमने बनाया हुआ था टेम्प का ये मेमोरी में से ख़त्म हो जाएगा। ये मेमोरी जो हमने उसको एलोकेट की थी नोड के इक्वल वो फ्री हो जाएगी। अब अगर लूप से पहले हमको स्टेटमेंट लगाना चाहते हैं सी आउट की, हमें पता चले जो ये डिस्प्ले कर रहा है, उसका हम सिंपल यहाँ पे लिख सकते हैं लिंक लिस्ट। अभी ट्रैवर्सल जो हमारा मेथड है यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया है। हमने पहले तो इसके अंदर एक नया नोड बनाया है, उसको हेड के इक्वल किया है, उसके बाद हमने चेक लगाया कि अगर तो नल है तो सिंपल एक कैरे डिस्प्ले करा दो कि लिस्ट एम्प्टी है, और अगर वो नल नहीं है उसके पास कोई ना कोई वैल्यू है तो अंदर आ जाओ, लिंक लिस्ट को डिस्प्ले कराना शुरू करो और जितने भी नोड्स हैं उन सबको विजिट करो। हर बार क्या करो कि वैल्यू डिस्प्ले कराने के बाद अपने से नेक्स्ट नोड को इक्वल हो जाओ, उसका डाटा स्टोर करो, फिर आगे चेक करो, अगर तो वो नल है तो लूप को टर्मिनेट कर दो, अगर नल नहीं है दोबारा आओ डाटा डिस्प्ले करवाओ, फिर से अपने से नेक्स्ट के इक्वल हो जाओ, उसी साथ बार बार कंडीशन चेक करो, डाटा को डिस्प्ले कराते रहो। जब लूप हमारा टर्मिनेट हो जाए तो एंड पे आके जो हमने नया टेम्प बनाया था मेमोरी के अंदर, उसकी जो मेमोरी हमने उसका लोकेट की हुई है उसको हमने फ्री करवा लिया डिलीट के मेथड के साथ, ताकि मेमोरी हमारी ज़ाया ना हो। अब कल हमने ऐड का मेथड बनाया था और आज हमने बनाया अभी तक सिर्फ ट्रैवर्स का। तो कल हमने ऐड के मेथड को एग्जीक्यूट नहीं था किया, यहाँ पर अब उन दोनों का हम एक ही साथ चेक कर लेते हैं, अगर कोई एरर वगैरह अगर हमारा हो तो हमें उसका पता चल जाए। लिंक लिस्ट इसका एक ऑब्जेक्ट बना लिया लिंक लिस्ट का लिस्ट के नाम से। अब हम उसको चेक करते हैं, लिस्ट डॉट पहले हम करते हैं ट्रैवर्सल के चेक करके बताया कि अब तक हमने कोई चीज़ ऐड नहीं की, एग्जीक्यूट हम करेंगे ट्रैवर्सल को तो ऐड डिस्प्ले करेगा या नहीं। हेड वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन स्केप, ठीक, हेड का एच हमने लोअर केस में रख दिया है, कैपिटल में। तो जब हमने ऐड का ऑपरेशन चलाया बगैर पहली बार ट्रैवर्सल को चलाया तो हेड हमारा क्योंकि नल था तो उसने यही एरर डिस्प्ले कराया कि लिस्ट इज़ एम्प्टी। अब हम क्या करते हैं, बैक जाकर एक बार यहाँ पर मेन के अंदर और यहाँ पे मैंने ट्रैवर्सल कराया था, वहाँ सिंपल मैं एक एंड एल की स्टेटमेंट लगा दूँ ताकि वो लाइनों का आपस में मिक्स ना करे। लूप के बाहर मैंने ये सी आउट एंड एल लगाया ताकि जब भी हमारा ट्रैवर्सल चले तो उसके बाद हमारा पॉइंटर नेक्स्ट लाइन में मूव कर जाए, वो सेम लाइन में ना रहे।
अब यहाँ मेन पे आके पहले हमने एक बार ट्रेवर्सल चलाया है जो कि लिस्ट को खाली बताएगा। उसके बाद लिस्ट डॉट ऐड, इसके अंदर हम पहले 10 स्टोर करवाते हैं। लिस्ट डॉट ऐड 20, इसको स्टोर कराया और दोबारा से एक बार लिस्ट डॉट ट्रेवर्सल। अब 10 और 20 स्टोर करा के यहाँ पे दोबारा से हमने ट्रेवर्सल को कॉल किया। तो पहली बार जब ट्रेवर्सल चला लिस्ट में बिल्कुल स्टार्ट में मेन फंक्शन के अंदर, तो हमारा ऐड नल था, उसने सिंपल ऐड दिया कि लिस्ट इज एम्प्टी। दूसरी बार हमने 10 और 20 उसमें स्टोर किया है, तो अब वो लिस्ट के अंदर आके स्टोर हो गए हैं। और अब जब हमने ट्रेवर्सल को कॉल किया तो 10 और 20 दोनों को यहाँ पर डिस्प्ले कर रहा है। तो इसका मतलब हमारा ऐड का ऑपरेशन भी चल रहा है और जो हमारा दूसरा ट्रेवर्सल हमने बनाया है ये भी बगैर एरर के चल रहा है। तो इसके अंदर किसी का कोई क्वेश्चन हो या अभी तक कोई कन्फ्यूजन हो? नहीं, क्लियर है। ठीक। अब ये हमारे पास एक लिंक लिस्ट है, इसका हेड पॉइंटर ये है, इसके पास कोई डाटा और नेक्स्ट का एड्रेस है, एक और नॉट द बीच में नोड है और ये लास्ट पर एक नोड है। तो हमने इसके स्टार्टिंग के ऊपर तो वैल्यू को ऐड करके देख लिया। स्टार्ट पे हमने देखा कि हमने अगर ऐड करनी है तो हम क्या करते हैं, तो सिंपल एक नया नोड बना के उसको हेड के इक्वल जो है कर देते हैं। यहाँ पे हेड पॉइंट कर है वहीं पे पॉइंट करवाते हैं और हेड को उसके इक्वल कर देते हैं। तो हेड हमारे एक जो है नोड पीछे चला जाता है और जो नया नोड है वो हेड की जगह पर आ जाता है, वो इसको पॉइंट करना शुरू हो जाता है। दूसरा केस हमने ये देखा था कि हमें टेल की जगह पर ऐड करना पड़ता है कुछ, हम वहाँ पर ऐड करते हैं जहाँ पर एंड है हमारा, बिल्कुल लास्ट पे। स्टार्टिंग पे हमने ऐड करना है, लास्ट पे ऐड करना है और बीच में ऐड करना है। ये तीन केसेस हमारे पास लिंक लिस्ट के अंदर होते हैं। तो स्टार्ट पे तो हमने देख लिया, अब हम देखते हैं कि अगर हमें लास्ट पे ऐड करना पड़े, ऐड एट एंड, तो फिर हम क्या करेंगे। अब अगर हमने बिल्कुल लिस्ट के एंड पे किसी चीज़ को ऐड करना है तो होगा क्या कि हमें जो टेल जहाँ पर हमारी है बिल्कुल लास्ट पे, इसका नेक्स्ट जो हमने नल किया हुआ है टेल का, इस नेक्स्ट को यहाँ से हमें ख़त्म करना पड़ेगा। हमने अगर नया नोड ऐड करना है तो हम करेंगे क्या, मेमोरी के अंदर एक नया नोड ऐसे बनाएंगे, नोड बनाकर उसके अंदर जो भी डाटा हमने स्टोर कराना है वो डाटा उसको हम स्टोर करवा देंगे इसके अंदर सिंपल। उसका नेक्स्ट हम नल कर देंगे, क्योंकि अगर लास्ट पे ऐड हो रहा है तो लास्ट में जो भी एलिमेंट होता है वो शायद हमारी टेल होती है, तो उसके नेक्स्ट को हम नल कर देंगे। वो हमने नल कर दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो पहले ओरिजिनल टेल हमारे पास है लिंक लिस्ट की जिसका नेक्स्ट पहले से नल है, हम उसको नल करवाने के बजाय उसके नेक्स्ट को इक्वल कर देंगे जो हमने अभी नोड बनाया है उसके एड्रेस के। तो ये कहाँ पॉइंट कराना शुरू कर देगा, अपने नेक्स्ट नोड को। अब इसके अंदर कोई ना कोई एड्रेस आ गया, तो टेल पहले हमारे इसके इक्वल थी जो इस यहाँ पे पॉइंट कर रही थी, इसको हम यहाँ से टेल को ख़त्म करके, टेल क्योंकि अभी यहाँ पे पॉइंट कर रही है इस पुराने नोड के ऊपर जो कि पहले टेल थी, हम उस टेल को पॉइंटिंग वहाँ से ख़त्म करवा कर सिंपल नेक्स्ट जो अभी हमने नोड बनाया है उसकी तरफ पॉइंट करवा देंगे। तो होगा क्या कि जो लास्ट हमारी पहले टेल थी वो अब किसी न किसी जगह पे पॉइंट करा रही है और जहाँ पर वो पॉइंट करा रही है टेल को भी हमने उसी के इक्वल कर दिया। तो इस तरह से हम लास्ट पे एक नया नोड ऐड कर सकते हैं। बीच में अगर हम किसी भी नोड को देखें हमारे पास उसका एड्रेस नहीं है, हमें इनका एड्रेसेस का नहीं पता कि यहाँ इनका एड्रेस क्या है। पहले नोड का एड्रेस हमने ऐड में स्टोर किया है, उसका एड्रेस का हमें पता है। जो लास्ट नोड है उसका एड्रेस हमने टेल में स्टोर किया होता है, उसका भी हमें पता होता है। तो पहले और आखिरी नोड को हम डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं क्योंकि उनका एड्रेस हमारे पास है, लेकिन बाकी किसी भी नोड को हम स्टोर नहीं कर जो है डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते क्योंकि उनका एड्रेस हमारे पास नहीं होता। तो क्योंकि अभी हम आखिरी नोड से जो है डील कर रहे हैं बिल्कुल आखिरी से, तो उसका एड्रेस हमारे पास टेल में स्टोर है, तो उसे हम डायरेक्ट ही एक्सेस कर पाएंगे। तो यहाँ पर हम इधर आकर एक मेथड बना लेते हैं, ऐड एट एंड, और
क्योंकि हमने कोई ना कोई वैल्यू यूज़र से लेनी है, एक आर्गूमेंट हम इसको पास कराएंगे इंट टाइप का। तो यहाँ पर हमने एक मेथड बनाना है, इसका एक आर्गूमेंट है इंटीजर टाइप का। अगर हम उसकी कोडिंग को यहाँ पर देखें तो एडिट एंड का मेथड हम यहाँ पे कॉल करेंगे। इसका एक टाइप इंटीजर टाइप का हमारे पास आर्गूमेंट है, तो वो हमने यहाँ पे वैल्यूज़ का नाम रख दिया। आगे नीचे आकर हमने यहाँ पर अब उसकी कोडिंग करनी है। अब एट एंड एंड करना है। जब एंड पे हम ऐड कर रहे हैं तो वो उसको हम टेल के, क्योंकि हमने डाटा स्टोर कराना है, टेल से हमने डील करना है, तो पहले तो हम एक नया नोड यहाँ पे बनाएंगे, जिस तरह से हमने हर बार बनाते हैं हर मेथड के अंदर, क्योंकि हमने कोई वैल्यू जब स्टोर करनी है। तो इसका नाम हमने टेम्प रख देते हैं। टेम्प इज़ इक्वल टू न्यू नोड। उसको हमने उतनी मेमोरी एलोकेट कर दी जितनी हमें चाहिए एक नोड के लिए। तो नोड के क्योंकि हमने डाटा भी स्टोर करना है, इंडेक्स का एड्रेस स्टोर करना है, तो उसको हमने उतनी मेमोरी जो है एलोकेट की है। हम करेंगे क्या कि जो हमें वैल्यू यूज़र ने पास की है उसको हम इसके डाटा के अंदर स्टोर करवा देंगे। टेम्प डाटा इज़ इक्वल टू वैल्यू। वो वैल्यू हमने यहाँ पर स्टोर करवा दी। अब जो टेल था वो पहले ही लास्ट के ऊपर पॉइंट कर रहा था, इस लास्ट नोड को जो हमारा नोड है, तो इसका नेक्स्ट हमेशा अभी हमने देखा कि नल होता है। तो हम करेंगे क्या कि पहले जो अभी हमने नया नोड बनाया है, क्योंकि वो अब लास्ट पे ऐड हो रहा है तो वो नई टेल होगा, तो टेल क्योंकि हमेशा नेक्स्ट उसका नल होता है, तो इसके नेक्स्ट को हम पहले ही नल करवा देंगे। इसका नेक्स्ट नल हो गया। अब हम करेंगे क्या, जो पहली टेल थी उसका नेक्स्ट नल था पहले से, तो टेल के नेक्स्ट को जो कि पहले नल था उसका वो हमने पॉइंट करवा दिया है टेम्प की तरफ। जो हमने नया नोड बनाया है इसका एड्रेस हमने पहली टेल के नेक्स्ट में स्टोर करवा दिया है, जो कि पहले नल था। अब टेल जो है नल नहीं रही, अब वो किसी जगह पर पॉइंट करवा रही है। उसके पास किस चीज़ का एड्रेस है, जो अभी हमने नया नोड बनाया है जिसमें हमने नई वैल्यू स्टोर करवा दी है, वो वहीं पर पॉइंट कर रही है। जब पहली टेल वहाँ पर पॉइंट कराना शुरू हो गई है तो हमारी लिस्ट के अंदर वो जो नोड था वो ऐड हो गया है। वो कहीं ना कहीं जब पॉइंट होने के साथ साथ उस लिस्ट का हिस्सा बन गया है, उसके लास्ट पर ऐड हो गया है। तो जब वो लास्ट पर ऐड हो गया तो हम करेंगे क्या, हम टेल को इक्वल कर देंगे जो अभी हमने टेम्प बनाया था उसका। पहले जो हमारी टेल थी जो ये पहले बनी हुई थी, इसके नेक्स्ट को हमने नए नोड की तरफ पॉइंट करवा दिया कि यहाँ पर पॉइंट करना शुरू कर दो। तो ये लिस्ट के साथ जुड़ गया नया नोड जो है। अब टेल जो पहले हमारी इस जगह पर पॉइंट कर रही थी, हमने उसको इक्वल कर दिया नए टेम्प के। जब वो टेम्प के इक्वल हुई तो उसके डाटा जो है वही डाटा आ गया जो लास्ट नोड पे पड़ा हुआ है, और उसका नेक्स्ट क्योंकि हमने पिछले नोड जो अभी टेम्प में बनाया था उसका नेक्स्ट हमने नल किया था, तो टेल का नेक्स्ट भी ऑटोमेटिकली नल हो गया। अब ये नोड जो हमारा आखिरी था यह हमारी टेल बन गया। तो इस तरह से हमने लास्ट के ऊपर जो है एक नोड ऐड किया है। इसके अंदर हमने ट्रैवर्स नहीं किया पूरी लिस्ट को, क्योंकि हमारे पास टेल का एड्रेस पहले से है था, इसलिए हमने उसको डायरेक्ट एक्सेस करके सिंपल नया नोड ऐड किया। नए नोड को पिछले नोड के नेक्स्ट के साथ जोड़ दिया कि उसकी तरफ पॉइंट करना शुरू कर दो, और टेल को नेक्स्ट जो हमने भी टेम्प बनाया है उसके इक्वल कर दिया, ताकि जो अब टेल हमारी है वो लास्ट नोड फिर से हो जाए। तो इस तरह से स्टार्टिंग का ऐड भी अब हो गया, लास्ट का जो हमने ऐड बनाया था एंड पे वैल्यू ऐड करने वाला, ये भी हमारा हो गया। तो इसके अंदर हम एंड पे आकर काउंट की वैल्यू एक बार फिर से प्लस प्लस कर देंगे, क्योंकि हमने एक नोड जो ऐड किया है। तो इसके अंदर कोई प्रॉब्लम, अब हम इसको एक बार यहाँ पे कॉल करके देख लेते हैं, लिस्ट डॉट ऐड एट एंड। हम इसको यहाँ पे कॉल करते हैं और यहाँ पर हम ऐड करवाते हैं 50, और एक बार फिर से नीचे ट्रेवर्स करते हैं, लिस्ट डॉट ट्रेवर्स। अब ऐड एट एंड का मेथड हमने कॉल किया, 50 हम स्टोर करवा रहे हैं, तो देखते हैं कि ये स्टोर कराता है उसको कि नहीं। तो यहाँ पर अब हमने उस लिस्ट के अंदर 50 स्टोर करवाया। तो पहले हमने देखा है
कि हमने जब सबसे पहले 10 ऐड किया था तो 10 यहाँ पर है, जब 20 ऐड किया है तो उसके इस तरफ आ रहा है क्योंकि वो हेड की साइड पर ऐड हुआ था, पिछली साइड पर। तो जब पिछली साइड पर वो ऐड हुआ है तो वो पहले एलिमेंट जो हमने ऐड किया हुआ 10 उसके लेफ़्ट पे शो हो रहा है। लेकिन 50 हमने ऐड एट एंड के मेथड से कॉल किया है। जब ऐड एट एंड के मेथड से कॉल किया तो वो राइट साइड पे आना चाहिए था, क्योंकि हमारा जो लिस्ट का एंड है वो राइट साइड पर है, टेल हमारी राइट साइड पे है और हेड हमारा लेफ़्ट पे है। तो जब हमने ऐड एट एंड का कॉल किया मेथड तो उसने राइट साइड पर ही हमारा नंबर जो है हमने अभी डाटा ऐड किया था उसको स्टोर करवाया है। तो यहाँ पर अब हमारा ऐड एट एंड का मेथड जो है वो भी कंप्लीट हो गया। इसकी समझ आ गई है? जी आ गया। एक बात बस कंफर्म कर दें कि जो ऐड है वो कॉर्नर किस ऑपरेशन होता है ना, तो वो मिडल में किस तरह ऐड करवाएगा फिर? ठीक, उसका मैं बताता हूँ। जो हमारा सिर्फ ऐड का ऑपरेशन है जिसको हम सिंपल ऐड बोलते हैं, उसमें हमारा सिर्फ और सिर्फ ऐड एट स्टार्ट आएगा। वो सिर्फ ऐड एट स्टार्ट को ही हम डील करेंगे। जो सिंपल ऐड जिसको हम बोलते हैं, हमने एरे में देखा था एक ऐड था और एक इंसर्ट था। तो इंसर्ट जो था वो मिडल में भी ऐड करवा रहा था और लास्ट में भी ऐड करवा रहा था, लेकिन सिंपल ऐड सिर्फ और सिर्फ स्टार्ट पे ऐड करवाता था। तो यहाँ पर भी जब हम ऐड की बात करेंगे तो सिर्फ ऐड एट स्टार्ट को देखेंगे, उस ऐड की कॉल के अंदर सिर्फ ऐड एट स्टार्ट को देखेंगे। लेकिन जब हम इंसर्ट का मेथड देखेंगे ना, उसके अंदर हमें ऐड एट एंड को भी देखना पड़ेगा और ऐड इन बिटवीन को भी देखेंगे। तो ये ऐड एट एंड अलग से तो हम पढ़ रहे हैं एक मेथड को, लेकिन ये सिंपल ऐड का हिस्सा नहीं है। सिंपल ऐड में सिर्फ ऐड एट स्टार्ट को ही डील करेंगे। यहाँ पे ऐड एट एंड में इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि इसको अभी हम जब इंसर्ट का मेथड हमें चलाना है ना, तो उसमें हमें एंड की भी ज़रूरत पड़ेगी और एंड इन बिटवीन वाले की ज़रूरत भी पड़ेगी। तो इसलिए मैं साथ उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। लेकिन सिंपल ऐड के अंदर हम कॉर्नर केस शुरू वाला ही देखेंगे। ये कॉर्नर केस हम इंसर्ट में देखेंगे एंड वाला, और बिटवीन वाला भी इंसर्ट में ही देखेंगे। ठीक है, अभी हमने ऐड एट स्टार्ट को देख लिया और ऐड एट एंड को देख लिया। अब हम इंसर्ट का जो मेथड हमारा सिंपल है, ऐड इन बिटवीन वाला पहले हम देखेंगे। इंसर्ट को जब हम देखेंगे तो तब हम इनको अलग से बाद में तीनों को डील करेंगे। लेकिन अभी हम वॉइड ऐड कि अगर हमने मिडल में कहीं पे ऐड करना है किसी वैल्यू को, तो हम किस तरह से उसको ऐड करेंगे। अब यहाँ पर जब हमने स्टार्ट पे ऐड करना है तो हमें पता है कि हमने हेड के साथ ही डील करना है। जब हमने लास्ट पे ऐड करना है तो हमें पता है टेल के साथ ही डील करना है, और क्यों पोजीशन हो ही नहीं सकती। लेकिन जब हम मिडल में ऐड कर रहे हैं तो मिडल में तो यूज़र कहीं पे भी ऐड करवा सकता है। हो सकता है कि वो यहाँ पर ऐड करवा दे, इस जगह पर कोई ना कोई वैल्यू ऐड करवाए, या फिर वो इसके नेक्स्ट पे यहाँ पर ऐड करवा दे। तो जब इसके साथ हम डील करेंगे बिटवीन वाले के साथ, तो हमें सिर्फ एक आर्गूमेंट पास नहीं करना, एक आर्गूमेंट जिसमें हम वैल्यू स्टोर करते हैं, बल्कि पोजीशन वाला एक आर्गूमेंट भी हमें देना पड़ेगा। यहाँ पे यूज़र बताएगा कि किस पोजीशन के ऊपर जाकर मैंने वैल्यू को स्टोर करना है। तो फिर हमें दो आर्गूमेंट्स चाहिए होंगे, एक में डाटा को हम स्टोर करवाएंगे और एक हम पोजीशन से डील करेंगे, जिस पोजीशन का यूज़र ने हमें बताना है कि कहाँ पर मैं स्टोर करवाऊँ। तो अब यहाँ पर आकर एक इंटीजर का आर्गूमेंट हमने पास करना है वैल्यू के लिए और दूसरा हमने पोजीशन के लिए। तो इसकी अब हम नीचे कोडिंग देखेंगे। यहाँ पर void लिंक लिस्ट ऐड इन बिटवीन, एक इंट वैल्यू और दूसरा इंट पोजीशन। जब हम हेड से डील कर रहे थे तो हमें ट्रेवर्स नहीं था करना पड़ा, क्योंकि हमें स्टार्टिंग हेड का एड्रेस पता है और उसी से हम डील कर रहे थे। जब टेल से हम जो है डील कर रहे थे तो हमें टेल का एड्रेस भी पता था, हम लास्ट पे ऐड करना था तो सिंपल हम वहीं पे जाकर डायरेक्ट ऐड कर देते थे। लेकिन अगर हमें बिटवीन में कहीं पर ऐड करना है तो हमें लिस्ट को ट्रेवर्स करना पड़ेगा, हमें हेड से स्टार्ट लेना पड़ेगा और उस नोड तक जाना पड़ेगा जहाँ पर हमने डाटा को स्टोर करना है। अब वहाँ तक हम जाएंगे कैसे? हम अपना जो लूप है उसको स्टार्ट करेंगे हेड से, बिल्कुल स्टार्टिंग से। हेड से हम उसे स्टार्ट करेंगे और चलते चलते हम यहाँ पर जाएंगे। अब यूज़र हमें बताएगा कैसे कि उसने कहाँ पर डाटा स्टोर करना है। अब यूज़र ने हमें पोजीशन बतानी है, पोजीशन वो नंबरों में बताएगा।
कि दूसरे नंबर पे ऐड कर दो, तीसरे पे ऐड करो या चौथे पे ऐड करो। अगर तो यूज़र बताता है कि पहले पे ऐड करो, बिल्कुल पहले पे, तो पहले का मतलब है स्टार्ट पे ऐड करना, बिल्कुल स्टार्टिंग में, तो फिर हम ऐड एट स्टार्ट वाला फंक्शन कॉल करेंगे। अगर यूज़र बताता है कि हमारे पास यहाँ पे 4 नोड्स हैं बने हुए, यूज़र कहता है कि 5 पे ऐड करो, जब उसने 5 का बोला है तो इसका मतलब कि अब लास्ट पे हमने ऐड करना है, क्योंकि पहले 4 पड़े हुए थे, नोड्स वहाँ बने हुए हैं, अब उसने 5 बोला है, तो 5 का मतलब ये हुआ कि हमने जो पहले बने हुए हैं उनके आगे ऐड करना है, तो वो ऐड एट एंड वाला मेथड हमने डील करना है। लेकिन अगर वो एक भी नहीं है और वो 5 भी नहीं है, वो 2, 3 या 4 में से है, यानी ग्रेटर दैन 1 है और लेस दैन इक्वल टू काउंट है, जितने टोटल हमारे पास बने हुए हैं, तो फिर हमने ऐड इन बिटवीन वाला कॉल करना है, ये मेथड हमने कॉल करना होगा। अब हम देखेंगे कैसे कि यूज़र ने हमें पोजीशन 2 बताई है तो हमें दूसरे इंडेक्स तक आना पड़ेगा, उसने अगर 3 बताई है तो हमें तीसरे तक आना पड़ेगा, हमें यहाँ से चल कर वहाँ तक आना है। जो पोजीशन उसने बताई है, अगर वो 2 बताता है तो हमने 2 पे आना है। अब 2 पे जब ऐड करना है तो उसे यहाँ पर आना चाहिए, क्योंकि दूसरे नंबर पे उसने बोला है, तो पहला जो दूसरा नंबर है उससे पहले हमने ऐड करना है, वो ताकि वो दूसरे पर आए। अगर उसने 3 बोला है तो 1, 2 पहले से हो गए, तो तीसरे की जगह हमने यहाँ पर ऐड करना है, इस जगह पर हम उसको ऐड करेंगे, एक नया नोड बनाकर यहाँ पे हमने ऐड करना है, तो वो यहाँ तीसरे नंबर पे आ जाएगा। इस तरह से हमने उसको देखना है। अब ये हमारे पास 1 है, ये 2 है। अब यूज़र हमें बोलता है कि जाओ 3 के ऊपर जाकर ऐड करो, तो पहला 3 तो हमारे पास ये था, ठीक है, लेकिन अब हमने जो तीसरे नंबर पे ऐड करना है वो नया नोड होगा, तो फिर वो जो नया नोड बनेगा वो 3 हो जाएगा यहाँ पर, और जो पहले 3 हमारे पास था ये अब हमारे पास 4 हो जाएगा। अब हमारे पास एड्रेसेस तो इनके हैं, लेकिन और हमारे पास कोई चीज़ नहीं है जिससे हम हिसाब रखें कि ये पहला कौन सा है दूसरा कौन सा है। हम तो सिंपल ट्रैवर्स करते हैं और चलते जाते हैं। अगर कोई चीज़ एक हमारे पास है जिसका हमने चेक रखा होगा, तो वो हमारा सिर्फ काउंट का वेरिएबल है, जिससे हम देख रहे हैं कि कितने नोड्स हमने टोटल ऐड किए हुए हैं। जब एक नोड ऐड होता है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है, जब दूसरा ऐड होता है तो उसकी वैल्यू 2 हो जाती है। तो यहाँ अंदर आकर सबसे पहले तो हम करेंगे क्या कि हमने फिर से एक नया नोड ही बनाना होता है, क्योंकि जब हम एक नया नोड बना रहे हैं तो मेमोरी में उतनी मेमोरी चाहिए जब हम डाटा स्टोर करें। तो यहाँ पर हम एक नया नोड बनाएंगे। अब इसका नाम हमने यहाँ पर टेम्प रख दिया, टेम्प इज इक्वल टू न्यू नोड। ये हमने बना दिया है। अब हम करेंगे क्या, इसको हम इक्वल करेंगे हेड के स्टार्टिंग पॉइंट, जो हम उसको वैल्यू जो स्टार्टिंग पे देंगे वो हम देंगे हेड की। टेम्प इज इक्वल टू हेड, इसको हमने हेड के इक्वल कर दिया है कि हम स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं, हम हेड से स्टार्ट कर रहे हैं। इसको हम यूज़ किस लिए करेंगे, हम लिस्ट को ट्रैवर्स करने के लिए यूज़ करेंगे। हम शुरू से लेकर उस पॉइंट तक जाने के लिए ट्रैवर्स करेंगे जिस पॉइंट पे हमने नया नोड ऐड करना है। अब ये तो हम यूज़ कर रहे हैं ट्रैवर्स करने के लिए, जहाँ पे हमने डाटा को स्टोर करना है सिंपली। अब एक नोड हमें और चाहिए जिसमें हम मेमोरी को उसको स्टोर भी करना है, जिसके अंदर हम नया डाटा स्टोर करेंगे जो यूज़र ने भेजा है। तो हम एक यहाँ पर नया नोड बनाएंगे, फिर से नोड स्टैटिक। पहले नोड को हम ट्रैवर्स करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, दूसरा हम यूज़ करेंगे जो अब जिसमें हमने डाटा स्टोर करना है, नया डाटा। तो इसको हम नाम रख देते हैं नोड इज इक्वल टू न्यू नोड। अब ये हमने इस नोड को अब हम यहाँ पे देख रहे हैं जिसके अंदर हमने डाटा स्टोर करना है। अब पहला नोड हम इस्तेमाल करेंगे, उसको हेड से स्टार्ट करेंगे और उसको जिस तरह हमने ट्रैवर्स में देखा था कि नेक्स्ट इक्वल करवाते हैं और हम चलते जाते हैं, हम नेक्स्ट इक्वल करवाते जाएंगे और वहाँ तक चलते जाएंगे, उस पोजीशन तक जाएंगे जहाँ पर हमने यूज़र के लिए डाटा नया ऐड करवाना है। जो नया नोड अभी हमने बनाया है हम इसको यूज़ करेंगे वहाँ पर, जब हम उस पोजीशन पर पहुँच जाएंगे हम इसको वहाँ पर जाकर, जब उस पोजीशन पर हमने पहुँच जाना है तो हम डाटा स्टोर करवा के इसको इसके साथ जोड़ देंगे। अब पहला नोड जो हमारा है, जो हमने पहला नोड बनाया वो मेमोरी में एक बॉक्स बन गया, ठीक। जो दूसरा नोड हमने बनाया वो भी मेमोरी में एक बॉक्स बन गया। अब ऊपर वाला हमारे पास ये टेम्प है, इसका नाम हमने टेम्प रखा है,
इसको हमने टेम्प का नाम दे दिया, दूसरा जो हमने बनाया है इसको हमने नोड का नाम दे दिया, ये हमारा नोड हो गया। अब ये दो नोड्स हमने नए मेमोरी में बना दिए हैं। पहले को हमने किसके इक्वल किया है, हेड के, तो ये कहाँ पे पॉइंट करा रहा है, यहाँ पर जहाँ पर हेड पॉइंट करा रहा है। दूसरा नोड उसको अभी तक हमने नहीं छेड़ा। हम करेंगे क्या कि यहाँ पर हम आएंगे, एक लूप चलाएंगे, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 1। एक लूप हमने चलाया इंटीजर वैल्यू का जिसकी इनिशियल वैल्यू हमने 1 दी, ठीक है। इसको हम कहाँ तक चलाएंगे, आई लेस देन पोजीशन, जो यूज़र ने हमें पोजीशन सेंड की है। अब यूज़र ने अगर 3 बताया है तो ये लेस देन 3 तक, ये 2 तक चलेगा। अगर यूज़र ने हमें 4 बताया है तो ये लेस देन 4 मतलब 3 तक चलेगा। हमने उस पोजीशन तक इसको चलाना है और हर बार इसकी वैल्यू को हम एक बार प्लस करते जाएंगे, आई प्लस प्लस। फिर से बता रहा हूँ कि हमने एक लूप चलाया है जिसकी इनिशियल वैल्यू हमने 1 रखी है। इसको चला हम कहाँ तक रहे हैं, लेस देन पोजीशन तक। अब यूज़र ने जो भी हमें पोजीशन बताई है ये उस पोजीशन तक चलता जाएगा यहाँ पे। अब अगर 1 से स्टार्ट हुआ है, यूज़र ने 3 बताया है तो इसने 2 तक चलना है, ठीक है। अब 2 तक इसको यहाँ पर चलना चाहिए, इस लूप को। एक सेकंड क्लास, स्क्रीन नज़र आ रही है क्लास या अभी नहीं आ रही? क्या स्क्रीन शो हो रही है? आ रही है, ठीक, शो हो रही है। ठीक है। तो यहाँ पे हम कोड में थे, हमने एक लूप यहाँ पे चलाया था। अब हम करेंगे क्या कि टेम्प जो हमारा हेड के इक्वल है वो भी हेड से स्टार्ट हो गया, तो हमें जाना कहाँ तक है, पोजीशन तक। तो हम हर बार क्या करेंगे, टेम्प इज इक्वल टू टेम्प के नेक्स्ट को उसको पॉइंट कराते जाएंगे। हम उसको वहाँ तक लेके जाना है जहाँ पर हमने वैल्यू को ऐड करना है। हर बार हम लूप के अंदर, जिस तरह हम ट्रेवर्स में करते हैं कि हम जो हमने ट्रेवर्स में देखा था कि हम कर क्या रहे थे, हेड से स्टार्ट कर रहे थे और हर बार उसको उसके नेक्स्ट इक्वल कर रहे थे। लेकिन हम कहाँ तक चला रहे थे उस लूप को, जहाँ पर टेम्प नल नहीं हो जाता, यानी जब तक टेल नहीं आ जाती। इस पर हम टेल तक जाने के बजाय हमने एक इंटीजर यूज़ किया, इसकी वैल्यू हमने 1 रखी है और उसको लेस देन पोजीशन तक हमने यहाँ पे रखा है। लेस देन पोजीशन तक चलते जाओ और हर बार करो क्या, टेम्प इज इक्वल टू टेम्प ऑफ नेक्स्ट करते जाओ, मतलब हर बार अपने से नेक्स्ट नोड पे चले जाओ। अब वो चलेगा, करेगा क्या कि पहली बार वो पॉइंट यहाँ पे कर रहा था, जो हमने टेम्प का नोड बनाया हुआ है, हेड पे पॉइंट कर रहा है। अगली बार जब वो दोबारा चला तो क्या हुआ कि वो यहाँ पर पॉइंट कराने के बजाय उसने पॉइंट कराना स्टार्ट कर दिया अपने से नेक्स्ट पे। जब वो अपने से नेक्स्ट पे यहाँ पे पॉइंट करा रहा है तो इसका मतलब कि अब वो इधर पॉइंट कराएगा, यहाँ पर उसने पॉइंट कराना शुरू कर दिया। दोबारा जब लूप चला तो वो अपने से नेक्स्ट पे कराना शुरू कर देगा। इसी तरह से हर बार टेम्प जो है हमारा ये मूव करता जाएगा एक एक नोड आगे, जब तक वो पोजीशन नहीं, लेस देन पोजीशन है, ठीक है। अब हमने ऐड करना था 3 पे। पहली बार वो हेड पे था जब उसकी वैल्यू 1 थी, तो उसने पॉइंट कराया यहाँ पर अपने नेक्स्ट पे 2 पे। अगली बार वो वापस लूप में गया, उसने उसकी वैल्यू की यहाँ पर आई की वैल्यू उसने की 2। जब उसने वैल्यू 2 की है तो इधर लूप के अंदर वो आया है, उसने अपने से नेक्स्ट पे यहाँ पर पॉइंट कराना शुरू कर दिया है, ठीक है, जो कि पहले हमारा 3 था। वापस आया तो अब वैल्यू क्योंकि 3 हो चुकी है, अगर यूज़र ने 3 एंटर किया था तो अब वो इसके इक्वल आ गया है। तो अब हमारा जो लूप है वो टर्मिनेट हो जाना चाहिए, उसको नेक्स्ट पे मूव कराए बिना। जब वो उस पर नेक्स्ट पे मूव कराए बिना मूव वहाँ पे चला गया है तो वो अभी जहाँ पर हमारा टेम्प पॉइंट करा रहा है, हमने वहाँ पे वैल्यू तो ऐड नहीं करनी। हम देख रहे हैं कि पहले हमारा टेम्प 1 पे पॉइंट कर रहा था, फिर 2 पे और फिर 3 पे। अब 3 पे हमने वैल्यू ऐड नहीं करवानी, हमें 3 से पहले ऐड करवानी है। तो यहाँ पे मैं लूप की कंडीशन थोड़ी सी बस चेंज कर देता हूँ कि
पोजीशन माइनस लेस देन पोजीशन -1 के बता रहा हूँ। पहली बार लूप चला तो वो हेड पे पॉइंट करा रहा है, दूसरी बार चला तो अब वो यहाँ पर इस जगह पर पॉइंट करा रहा है दूसरे नोड के ऊपर। यूज़र ने अगर हमें 3 पास किया था कि 3 पे जाकर नई वैल्यू ऐड करो, तो कंडीशन हमारी लगी हुई है कि लेस देन पोजीशन -1। तो लेस देन पोजीशन -1 से अगर यूज़र ने 3 एंटर किया है तो 3 - 1 क्या होता है 2। पहली बार जब वैल्यू 1 थी उसने हेड पे पॉइंट कराया, जब 2 पर आया तो अब वो इस जहाँ पर 2 की जगह पर पॉइंट करवा रहा है, तो आई की वैल्यू हमारे पास 2 हो गई है। कंडीशन लगी हुई है पोजीशन -1 से लेस हो। तो पोजीशन 3 यूज़र ने एंटर की थी, 3 - 1 2 है, अब 2 से लेस नहीं रहा, वो 2 के इक्वल आ गया। तो अब हमारा जो लूप है टर्मिनेट हो जाएगा और टेम्प हमारा कहाँ पे पॉइंट करा रहा है, इस 2 के ऊपर। ठीक है, अब जब टेम्प हमारा 2 पे पॉइंट करा रहा है तो नया हम लूप से बाहर आ जाएंगे। लूप से बाहर आने के बाद हम यहाँ पर करेंगे क्या कि जो हमने नया नोड एक ये वाला बनाया था, इस नोड को जो हमने बनाया हुआ है इसमें हम डाटा स्टोर कराएंगे जो भी अभी हमें यूज़र से हमने वैल्यू के साथ लिया था। नोड के डाटा में हमने वो वैल्यू स्टोर करा दी है जो यूज़र ने हमें पास की थी। जब ये हमने वैल्यू इसमें स्टोर करा दी इस नोड के अंदर तो यहाँ पे कोई ना कोई वैल्यू आ गई। अब हमने इसको ऐड पे कहाँ पे करना है, नंबर 3 के ऊपर। जब 3 पे पॉइंट इसको ऐड करना है तो उसका मतलब इसको लिस्ट को जो ये लिंक बना हुआ है 3 पे पहले से, जो हमारा ये यहाँ पर 3 का लिंक बना हुआ है इसकी जगह पे ऐड करना है। तो जो ये हमारा नोड पहले बना हुआ है 2, जो कि पहले अगले से नेक्स्ट पे पॉइंट करा रहा है, इसको यहाँ पॉइंट कराने के बजाय इसको पॉइंट कराना चाहिए इस नोड को। ये जो 2 हमारा है ये इस नोड को पॉइंट करे, और जो ये n है ये अब अपने से नेक्स्ट को पॉइंट करे। ये बीच वाला लिंक जो पहले से यहाँ पे बना हुआ है इस लिंक को हमने ख़त्म करना होता है ताकि 2 अब हमारा इस पे पॉइंट करना शुरू कर दे और ये अपने से नेक्स्ट पे पॉइंट जी करे। जब इस तरह से होगा तभी जाके हमारा 3 नंबर नोड ये वाला बनेगा। अगर इसको ऐसे हमने कर दिया तो इसका मतलब अब ये हमारा 3 नोड है और जो इससे अगला नोड है अब वो हमारा प्रॉपरली नंबर 4 नोड बन गया है। तो हम करेंगे क्या, हमने देखा था कि टेम्प हमारा अभी 2 पे पॉइंट करा रहा था, टेम्प के पास वही एड्रेस था जो कि इससे पहले नोड का होना चाहिए। टेम्प के पास 2 है, इसको हमने 3 पे ऐड करना है। तो हम करेंगे क्या कि इस नेक्स्ट को हमने जोड़ना है, जो n अभी हमने नोड बनाया है अपने से नेक्स्ट के साथ। तो टेम्प पहले कहाँ पे पॉइंट करा रहा था, इसको, अपने से आगे वाले नोड को। तो हम यहाँ पर आए, हमने इस नोड को जो अभी हमारा नया नोड है, नोड के नेक्स्ट को इक्वल करवाया किसके, जो हमारा टेम्प था उसके नेक्स्ट के। हमने किया गया कि अभी तक हमारा जो ये पहला टेम्प था जो हमारा नंबर 2 था ये पॉइंट करा रहा था इससे अपने से अगले वाले को। जब हमने नया एक नोड बना दिया है तो 2 के नेक्स्ट में तो अपने नेक्स्ट का एड्रेस जो है मौजूद था जो कि वो यहाँ पे पॉइंट करवा रहा था। तो जहाँ पर ये चीज़ पॉइंट करा रहा है 2 को, इसके नेक्स्ट में जो एड्रेस हमारे पास स्टोर था, हमने जो नया नोड बनाया है इसको भी उसी जगह पर पॉइंट करवा दिया। अब 2 भी हमारा वहीं पे पॉइंट कर रहे हैं और जो अपने नया नोड हमने बनाया है वो भी सेम जगह पे पॉइंट कर रहे हैं। तो जब ये दोनों सेम जगह पे पॉइंट कर रहे हैं तो हम 2 का जो नेक्स्ट है, जो पहला वाला हमारा नेक्स्ट था मेमोरी में, इसके नेक्स्ट को यहाँ से ख़त्म करवा के इसकी तरफ पॉइंट करवा सकते हैं ताकि ये अपने से नेक्स्ट को पॉइंट करने के बजाय अब इसको पॉइंट करे। ये तो पहले ही इससे नेक्स्ट को पॉइंट कर रहे, दोनों जो है 4 को ही पॉइंट कर रहे थे यहाँ पर। तो हमने किया क्या कि जो 2 यहाँ पे जो 2 का नेक्स्ट है इसको हम ख़त्म करवा के 3 की तरफ पॉइंट करवा देंगे। वो हम कैसे करेंगे कि टेम्प का जो नेक्स्ट, क्योंकि टेम्प 2 पे ही पॉइंट कर रहा था, इसके नेक्स्ट को हमने इक्वल कर दिया नोड के कि अब नोड को पॉइंट करवाए। वही काम हमने किया है कि ये जो ये यहाँ पर नेक्स्ट, यहाँ पर जो इसको 2 के नेक्स्ट में एड्रेस था उसको ओवरराइट कर दिया है, कहाँ से, इस 3 के एड्रेस को। अब 2 इसको पॉइंट कर रहा है n को और n अपने से नेक्स्ट को पॉइंट कर रहा है। तो ये लिस्ट के साथ अब जुड़ गया है, तीसरे नंबर पर आकर यहाँ पर लिस्ट का हिस्सा बन गया है। वापस हम इधर कोड में आते हैं, और क्योंकि अब हम हर बार जब एक नंबर ऐड करते हैं तो हम काउंट की वैल्यू को प्लस प्लस करते होते हैं। तो अब हमने ऐड एंड बिटवीन का जब मैसेज ख़त्म होगा तो लास्ट पे हम काउंट की वैल्यू के एक बार दोबारा से प्लस प्लस कर देंगे कि एक और ऑड जो नोड है वो मेमोरी में ऐड हो गया है। तो क्लास इसके अंदर कोई कन्फ्यूजन हो, क्योंकि ये काफ़ी थोड़ा ट्रिकी था, तो यहाँ पर सवाल हो।
ये टेम्प नेक्स्ट इज इक्वल टू नोड वाली लाइन बस दोबारा बता दें। टेम्प नेक्स्ट इज इक्वल टू नोड, ठीक। यूज़र हमें बोला था कि नंबर 3 के ऊपर जाओ, ठीक है, और वहाँ पर एक नया नोड ऐड करवाओ। नंबर 3 पे जब हमने ऐड करवाना है तो जो पहला नंबर 3 है उससे पहले ऐड करवाना है, और जो पहला नंबर 2 है उसके बाद ऐड करवाना है। एक नया नोड हमने यहाँ पे ऐड करवाना है। तो हमने क्या ट्रेवर्सल के लिए एक टी का नोड बनाया है, जिसको पहले हमने जो है हेड के साथ पॉइंट करवाया है, ठीक है। वो हेड पे पॉइंट कर है और इनिशियल जो आई की वैल्यू है वो 1 है, ठीक है। अब दोनों आई की वैल्यू 1 है और टी यहाँ हेड पे पॉइंट करवा रहा है। हमने लूप चलाया कि जब तक पोजीशन -1 से लेस रहता है आई की वैल्यू, तब तक वो लूप चलता रहे और टेम्प को आगे आगे मूव करवाता रहे। पोजीशन अगर 3 है तो 3 - 1 2 होता है। जब वो 2 से लेस रहे तब तक जो है ये हमारा लूप चलता रहे। लूप करे क्या, हर बार लूप के अंदर जाए और टेम्प को उसके नेक्स्ट के इक्वल करता जाए। जब वैल्यू 1 थी तो लूप यहाँ पर टी हमारा एच पे पॉइंट करवा रहा है हेड के ऊपर। अब लूप में आया, उसने उसको उसके नेक्स्ट के इक्वल किया, नेक्स्ट के इक्वल किया तो टी हमारा अब यहाँ पे पॉइंट करना शुरू हो गया 2 पे। अब इस टी के पास वही डाटा पड़ा हुआ है जो 2 में था, और वही नेक्स्ट का एड्रेस है जो कि 2 के पास था। अब वापस ऊपर लूप की कंडीशन में आया, उसने उसकी वैल्यू को क्या किया, आई की वैल्यू प्लस प्लस की तो आई की वैल्यू हो गई 2। जब कंडीशन में गया तो लिखा हुआ था कि कंडीशन क्या है, पोजीशन -1 से लेस हो। पोजीशन 3 थी, पोजीशन -1 2 होता है। अब आई की वैल्यू भी 2 हो गई है तो 2 से लेस नहीं है, हमारी कंडीशन फॉल्स हो गई है, लूप टर्मिनेट हो गया। जब लूप टर्मिनेट हुआ तो टी हमारा इसी जगह पर है, 2 के ऊपर, 2 के इक्वल है। तो 2 के पास डाटा था वो डाटा इसके अंदर भी स्टोर है, और 2 जहाँ पर पॉइंट करवा रहा था उसका एड्रेस इसके नेक्स्ट में यहाँ पर स्टोर है। हम लूप से बाहर आए, लूप से बाहर आके हमने क्या किया यहाँ पर कि जो नया नोड हमने बनाया हुआ था मेमोरी के अंदर, एक अलग से नोड साइड पे बनाया हुआ था, उसके अंदर डाटा वही स्टोर किया जो यूज़र ने हमें पास किया था। अब यूज़र ने जो वैल्यू यहाँ पर आर्गूमेंट से पास की थी वो हमने उसके डाटा में रख दी। जब वो वैल्यू हमने यहाँ डाटा में रख दी है तो नेक्स्ट स्टेप से हमने क्या किया है कि अब हमने इसको इस लिस्ट के अंदर जोड़ना था, ठीक है। जब इसको हमने इस लिस्ट के अंदर जोड़ना है तो हमने इसको नंबर 3 बनाना है, क्योंकि हमें यूज़र ने बोला है कि इसको नंबर 3 बनाओ, ये तीसरा नोड बनना चाहिए। तो जब इसे तीसरा नोड बनना चाहिए तो वो कैसे बन सकता है कि जो दूसरा नोड है वो इसकी तरफ पॉइंट करे और ये अपने से अगले जो नोड है उसकी तरफ पॉइंट करे। जब ये दूसरे नोड इसकी तरफ पॉइंट करेगा तो ये तीसरा नोड बन जाएगा, और इसको फिर अपने से नेक्स्ट के नोड की तरफ जो है पॉइंट करना चाहिए, ठीक है। अब टेम्प कहाँ पे पॉइंट कर रहा था, 2 के ऊपर। 2 के पास जो डाटा था वो इसके पास भी था, और 2 के नेक्स्ट के पास जो एड्रेस था वो किसका था, वो इस नोड का जो पहले से हमारे पास लिस्ट में था, वहाँ पे वो पॉइंट कर रहा है, ठीक है। तीसरे का एड्रेस जो है वो इस टेम्प के पास पड़ा हुआ है। टेम्प के नेक्स्ट में किसका एड्रेस है, इस वाले का, जो ये हमारे पास नोड है, इसका एड्रेस टेम्प के नेक्स्ट में पड़ा हुआ है, ठीक है। टेम्प के नेक्स्ट में कौन सा एड्रेस पड़ा हुआ है, इसका एड्रेस जो ये नेक्स्ट वाला है। तो हमने सिंपल क्या किया, वो एड्रेस इसको यहाँ पे कॉपी करवा दिया। ये जो एड्रेस, इस तीसरे का जो एड्रेस है जो कि टेम्प के नेक्स्ट में पड़ा हुआ है, वो सिंपल हमने इस नोड के नेक्स्ट में करवा दिया। हम कोड में आए हैं, हमने लिखा है कि नोड के नेक्स्ट को क्या करो, नोड के नेक्स्ट को इक्वल कर दो टेम्प के नेक्स्ट के। अब टेम्प के नेक्स्ट में क्योंकि अगले का एड्रेस था, तो जब वो यहाँ पर आया है इस एन के पास, तो ये पॉइंट करना शुरू कर गया उसी जगह पर जहाँ पर नेक्स्ट नोड है। इसने वहीं पर पॉइंट करना शुरू कर दिया जहाँ पे 2 पॉइंट करवा रहा है। अब 2 भी सेम जगह पे पॉइंट कर रहा है और n भी सेम जगह पे पॉइंट कर रहा है, ये एक ही जगह पर पॉइंट कर रही है। अब ये तो यहाँ पर जुड़ गया, लेकिन अब हमें 2 को इसकी तरफ पॉइंट करवाना था। जब हमने 2 को इसकी तरफ पॉइंट करवाना है तो हम कैसे कर सकते हैं, हम इसके नेक्स्ट का एड्रेस, 2 के नेक्स्ट का एड्रेस को ओवरराइट करेंगे और उसको एड्रेस कौन सा देंगे, नोड का। तो हम सिंपल यहाँ कोड के अंदर आए हैं, हमने लिखा है कि टेम्प का नेक्स्ट। अब टेम्प क्या था, टेम्प के पास वही डाटा है जो 2 के पास है, और वही नेक्स्ट का एड्रेस है जो 2 के पास है। तो जब हम टेम्प के नेक्स्ट को इक्वल करेंगे नोड के, तो यहाँ इस खाने में जो एड्रेस आएगा वो इस n का एड्रेस आ जाएगा,
ये 2 जो है इसकी तरफ पॉइंट कराना शुरू कर देगा। यहाँ पर टेम्प का नेक्स्ट इज़ इक्वल टू नोड, जो हमने ये लाइन लिखी है इससे हुआ इतना है कि जो नोड का एड्रेस है, जो ये नोड हमने नया बनाया हुआ है, इसका एड्रेस जो है यहाँ पर आ गया है 2 के पास। अब 2 इसकी तरफ पॉइंट करना शुरू हो गया है और ये पहले ही अपने से अगले के पास तरफ पॉइंट करवा रहा था। तो जब यहाँ पर इसने अगले की तरफ पॉइंट करानी शुरू कर दिया है तो ऑटोमेटिकली तीसरे नंबर के ऊपर ये नोड आ गया है और जो इससे आगे जो था वो चौथा बन गया। तो इस तरह से बाकी लिस्ट बगैर हम चेंज किए हमने इस लिंक के ऊपर जो पहले लिंक बना हुआ था यहाँ पर यूज़र ने बोला था कि तीसरे नंबर पे ऐड करवाओ, तो उस तीसरे की जगह पर ये नोड आ गया। आप समझ आ गई? जी क्लियर हो गया। ठीक। इसको अब हम एक बार यहाँ पर जो है कॉल करके देख लेते हैं। इधर लिस्ट डॉट ऐड इन बिटवीन। अब हमने एक नोट 10 का ऐड किया था, इसमें 10 डाला था, एक में 20 था और एक में 50 था। तो हमारे पास पहले से कुछ नोट्स पड़े हुए हैं, तो हम वही काम करते हैं जिससे हमने लिस्ट में वहाँ पे देखा है। एक बार यहाँ ऊपर ऐड एट एंड का मेथड में वैसे कॉल कर लेता हूँ, ऐड एट एंड, उसमें हम 60 स्टोर करवा लेते हैं। ताकि हम उसी तरह देख लें कि यहाँ पे बस पहले 4 नोड्स थे, 1 2 3 और 4, फिर हमने एक नया नोड ऐड करवाया था। तो वही चीज़ मैं कोड में भी देख रहा हूँ कि पहले से हमारे पास एक 10 हमने स्टोर करवाया हुआ है, एक 20 स्टोर करवाया हुआ है, ये 4 नोड्स हमारे पास पहले से बने हुए हैं। ठीक है, अब हम ऐड इन बिटवीन का मैं मेथड कॉल करवा रहा हूँ, जिसको डाटा में पास कर रहा हूँ आर्गूमेंट्स। ऐड इन बिटवीन का पहला वैल्यू का था और दूसरा पोजीशन का। ठीक, पहले के अंदर मैं स्टोर यहाँ पे करवा रहा हूँ 100, वैल्यूज़ को पास करवा रहा हूँ और पोजीशन में 3 दे रहा हूँ, जैसा कि हमने वहाँ डायग्राम में देखा था। और अब ट्रेवर्सल यहाँ पे एक बार कॉल कर लेते हैं, लिस्ट डॉट ट्रेवर्सल। अब इसको करना क्या चाहिए कि जो पहले नोड्स बने हुए होंगे 10 और 20, पहला नोड हमारे पास 20 का होता है, दूसरा 10 का हमने बनाया हुआ है, तो उसके बाद इसको 100 स्टोर करवाना चाहिए तीसरे नंबर पे आके। तो इसको हम कॉल कर लेते हैं, यहाँ पे रन करते हैं। ये पहले हमने जब ट्रेवर्सल कॉल किया था दोबारा को चीज़ ऐड की लिस्ट में पे, उसके बाद हमने 10 और 20 ऐड करवाए थे, फिर हमने ट्रेवर्सल कॉल किया था, तो ये हमारे पास ये लाइन आई थी। उसके बाद मैंने दोबारा 2 बार कॉल किया ऐड एट एंड का मेथड, एक बार 50 स्टोर करवाया और एक बार 60, तो ये हमारे पास 50 और 60 आ गई। अब पहला नोट 20 का, दूसरा 10 का, तीसरा 50 का और चौथा 60। फिर हमने कॉल किया ऐड इन बिटवीन का मेथड। क्या करो कि तीसरे इंडेक्स के ऊपर, तीसरे नंबर के ऊपर जाकर स्टोर कराओ 100। तो उसने क्या किया कि 10 और 20 हमारे वहीं पे रही हैं, पहले 2 जो हमारे नोड्स थे, और तीसरे नंबर पे उसने 100 स्टोर करवा दिए। अब पहले तीसरे नंबर पे क्या था 50, तो वो अब चौथे पे चला गया और बाकी आगे जो लिस्ट थी वैसे ही एक एक नंबर आगे चली गई। तीसरे नंबर के ऊपर हमारा यहाँ पे 100 आ गया। ये चीज़ हमारी यहाँ पे हो गई है। अब यहाँ पे सिर्फ एक लास्ट चीज़ आज के लेक्चर में सिर्फ करूँगा, और ये मेथड हमने बनाए हुए सिर्फ उनको कॉल कैसे करना है वो बताऊँगा। उसके बाद आज का लेक्चर ख़त्म करेंगे क्योंकि टाइम हमारा पहले ही ऊपर हो गया। तो सिंपल करना हमने सिर्फ किया कि यहाँ पर void insert का मेथड एक बना रहा हूँ। insert के मेथड में हमें सिर्फ इन तीनों को ऊपर वाले को कॉल करना सीखना है कि हम कॉल करेंगे कैसे। तो यहाँ पे insert का मेथड है, इसको मैं कोई आर्गूमेंट पास नहीं कर रहा। नीचे हम कोडिंग में जब हम इसकी देखेंगे तो हम करेंगे क्या कि यहाँ पे void list insert का मेथड यहाँ पे आ गया। या इसको एक आर्गूमेंट हम दे देते हैं पोजीशन का, सिंपल पोजीशन का एक आर्गूमेंट हम इसको पास कर देते हैं, इसमें हम ये पोजीशन ले लेंगे यूज़र से। तो एक आर्गूमेंट यहाँ पे मैं इंट का दे रहा हूँ, यहाँ नीचे आए और इंट पोजीशन। अब ये आर्गूमेंट हमने इसको पास किया हुआ है। या अंदर आके हम करेंगे क्या, सिंपल
कि पहली कंडीशन में लगानी है इफ़ हेड इज़ नॉट इक्वल टू नल। अगर हमारा हेड नहीं है तो ही ये हमारी सारी कंडीशन चलें, वरना वो ना चले। और ना चले तो क्या करे, सिंपल हमारे पास वही एरे डिस्प्ले करा दे कि एल्स लिस्ट इज़ एम्प्टी। तो यही एरे इसको डिस्प्ले कराना चाहिए, लिस्ट हमारी एम्प्टी है। लेकिन अगर हेड हमारा नल नहीं है तो क्या यहाँ पर आओ, इफ़ जो पोजीशन यूज़र ने एंटर की है, पोजीशन इज़ इक्वल टू डबल इक्वल टू 1 है। अगर तो यूज़र ने 1 पोजीशन एंटर की है कि पहले नंबर पे ऐड करो, बिल्कुल पहले नंबर के ऊपर आके वैल्यू को ऐड करो, तो जब हमने पहले पे ऐड करना है तो हमें ऐड एट स्टार्ट वाले मेथड को कॉल करना चाहिए। तो कोड में हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड एट स्टार्ट का मेथड, और जो भी यूज़र से हमें भी डाटा लेना है, तो बाकी जो सीन करवाना है यूज़र से डाटा, जो उसने इंटीजर की वैल्यू जो भी देनी है, जो कुछ हमने लेना है वो आप खुद से लिख लेना। वैसे उसकी फॉर्मेट बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे हम जो भी वैल्यू हमने पास करनी है, वैल्यू जो भी हम आर्गूमेंट देंगे वो हम यहाँ पे इसको पास कर देंगे। दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या हो सकती है कि इफ़ या एल्स इफ, अगर वो 1 के इक्वल नहीं है, पोजीशन इज़ डबल इक्वल टू, तो लास्ट का हम कैसे देखेंगे कि उसने आखिरी का बताया कि टेल के बाद एंटर करो। तो हम देख रहे हैं कि अगर 4 हमारे पास पहले से बने हुए हैं यहाँ पर नोड्स 1 2 3 4, तो काउंट की वैल्यू जो है वो 4 होगी। और अगर उसने लास्ट पे बताना है कि लास्ट पे एंटर करो तो वो 5 बताएगा। तो काउंट जब भी उसने लास्ट का बताना है कि एंड पे एंटर करो, यूज़र ने जब इंसर्ट का फंक्शन कॉल करना है तो वहाँ पर यूज़र कोई भी पोजीशन बता सकता है, 1 बता सकता है, 5 बता सकता है, 4 बता सकता है, वो कुछ भी बता देगा। तो अगर तो वो वैल्यू आती है 5, यानी काउंट से एक वैल्यू ज़्यादा आती है किसी भी जगह पे, इज़ इक्वल टू डबल इक्वल टू काउंट प्लस 1। अगर पोजीशन की वैल्यू काउंट प्लस 1 है तो इसका मतलब यूज़र आखिरी इंडेक्स पे ऐड करवाना चाह रहा है, आखिरी नोड के बाद ऐड करवाना चाह रहा है। तो फिर हम यहाँ पे मेथड कॉल कर देंगे ऐड एट एंड का। तो उसमें भी जो भी वैल्यू हमने यूज़र से लेनी है वो पास करेंगे आर्गूमेंट बनाकर। बाकी मैं दोबारा बता रहा हूँ कि वैल्यू की जगह आप जो भी आर्गूमेंट पास करेंगे, जो भी वो आपने यूज सीन जैसे भी करवाना है वो आप खुद कोडिंग करेंगे, वैसे फॉर्मेट बता रहा हूँ। तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि एल्स इफ पोजीशन की वैल्यू इज़ ग्रेटर देन 1, पोजीशन की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है एंड पोजीशन इज़ लेस देन इक्वल टू काउंट, कि वो स्टार्टिंग केस भी नहीं है, वो 1 भी नहीं है और एंडिंग केस भी नहीं है, यानी काउंट प्लस 1 भी नहीं है उसके, या तो काउंट के इक्वल। अगर काउंट के इक्वल भी वो बताता है, अगर वो 4 बताता है, यहाँ पे पहले से 4 नोड है उसने 4 ही बताया है, तो ये जो चौथे नंबर पे है या एक नंबर आगे चला जाएगा और नया नोड चौथे नंबर पर आ जाएगा। तो ये हमारा ऐड इन बिटवीन का केस है, या वो 3 बता सकता है। अब यानी कोई भी केस, ऐसा केस जो कि स्टार्टिंग का केस नहीं है, इसमें स्टार्टिंग की कंडीशन अप्लाई नहीं हो रही। स्टार्टिंग की कंडीशन क्या है, पोजीशन इज़ डबल इक्वल टू 1। अगर वो 1 से बड़ा है और काउंट प्लस 1 से छोटा है तो हमने ऐड इन बिटवीन का मेथड कॉल करना है, ऐड इन बिटवीन। इसमें भी हमने जो है वैल्यू का आर्गूमेंट एक होगा और एक पोजीशन का आर्गूमेंट होगा, हम इसको कॉल करेंगे। तो इस केस के अंदर अगर ये तीसरी कंडीशन हमारी क्या है, ग्रेटर देन 1 है और लेस देन इक्वल टू काउंट है, तो फिर ये दोनों एंड की कंडीशन बीच में हमने लगाई, एंड ऑपरेटर का यूज़ किया। अगर ये दोनों कंडीशंस ट्रू हैं तो क्या करो, बता दो सिंपल कि ऐड इन बिटवीन का मैसेज यहाँ पे हम उसको कॉल कर दिए। लास्ट कंडीशन सिंपल हमारी, अगर इन केसेस में कुछ भी नहीं है, उसने कोई ऐसी पोजीशन एंटर कर दी है जो इनमें से कोई केस नहीं बन रहा, तो सिंपल यहाँ पे हम उसको बता देंगे सी आउट इनवैलिड पोजीशन एंटर्ड, क्योंकि अगर इनमें से कोई केस नहीं बनता तो इसका मतलब उसने कोई ऐसी पोजीशन एंटर की है जो कि इनवैलिड है, क्योंकि पोजीशन या तो पहली हो सकती है या आखिरी हो सकती है या बीच में से कोई हो सकती है, इनके अलावा कोई पोजीशन एक्सेप्ट नहीं हो सकती। तो इन केसेस के अलावा कोई भी और केस होगा तो सिंपल हम यहाँ पे उसको एरर डिस्प्ले करा देंगे इनवैलिड पोजीशन का। ये इनसाइड के मेथड के अंदर हम कॉल करेंगे।
जब इंसर्ट का मेथड को हम डील कर रहे होंगे तो वहाँ पर हम ये कोडिंग करेंगे, ठीक है। बाकी इसके अंदर जो वैल्यू को सीन करवाना है, यूज़र से लेना है, वो आपने खुद यहाँ पे इन वैल्यूज़ के आर मेथड को कॉल करने से पहले लिख लेनी है। जब सिंपल हम ऐड के ऑप्शन से डील करेंगे, जब मेन्यू बनाते हैं, जब सिंपल ऐड लिखेंगे हम, तो वहाँ पर हम सिर्फ ऐड एट स्टार्ट वाला मेथड कॉल करेंगे। लेकिन जब हम इंसर्ट वाला मेथड बनाएंगे, जब इंसर्ट का ऑप्शन मेन्यू में देंगे नंबर 3 या 4 पे, जब भी हमारा इंसर्ट वो यूज़र का ऑप्शन उसको क्लिक करे तो ये मेथड कॉल हो। ये मेथड आगे से खुद डिसाइड कर लेगा कि उसने किस वाले मेथड को कॉल करना है। ये इंसर्ट का मेथड आगे डिसाइड करेगा, ठीक है। क्लास इस चीज़ को समझ आ गई? या इसमें कोई क्वेश्चन है? अगर हमारे पास 3 नोड्स हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 4th नोड ऐड करवा सकते हैं। अगर हम पोजीशन 7 देंगे तो वो नहीं लेगा, इनवैलिड हो जाएगा। जी, वो अगर 7 पोजीशन को बताएंगे तो इन सब केसेस में से कोई भी केस अप्लाई नहीं हो रहा तो वो एल्स पे आके बता देगा कि आपकी पोजीशन इनवैलिड है। ठीक है। ठीक है, अगर हमारा यहाँ पर इंसर्ट का ऑपरेशन हो गया, इंसर्ट के अंदर हमने ऐड एट एंड को भी देख लिया और एंड इन बिटवीन को भी देख लिया, तो बेसिकली हमारे 2 ऑपरेशन हुए हैं, एक ऐड का और एक इंसर्ट का। तो इन दोनों को हमने देख लिया। जब ये हमारे हो गए हैं तो अब हमारे पास सिर्फ रिमूव और डिलीट का रह गया, वो भी सेम ही, हमें ज़्यादा प्रॉब्लम हमें नहीं होगी, तो वो इससे ज़्यादा आसान है। इंसर्ट का मेथड की आज आप प्रैक्टिस करें और कोड इसके खुद देखें और ख़ुद से कोड लिखें। इसका कल मैं आपसे क्वेश्चन भी थोड़े बहुत कर लूँगा और इम्प्लीमेंटेशन एक स्टूडेंट से हम करवा लेंगे यहाँ पे, ताकि प्रैक्टिस उसकी दोबारा हो जाए। तो ट्रेवर्सल हमारा हो गया, इंसर्ट और ऐड हो गया। जो पीछे रह गए कल हम उसको इंशाल्लाह समझ करके ये लिंक लिस्ट वाला टॉपिक भी कंप्लीट कर लेंगे, फिर हम स्टैक रिमूव करेंगे, ठीक है। क्लास के क्वेश्चन नहीं है तो आप क्लास को लीव कर सकते हैं।